राजू ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में इंस्टेंट नूडल्स के कुछ टुकड़े फेंके और वही टुकड़े स्टेनलेस स्टील वैन को छलनी कर गए। उसने बिना सोचे एक मसाले का पैकेट उछाला और वो सीधे एक प्रशिक्षित हत्यारे की जान ले बैठा। ये देखकर बाकी हत्यारे घबरा गए। कुछ राजू की प्लास्टिक की कांटे से चुभ गए तो कुछ उसके हाथ में पकड़ी उबलते पानी की बोतल से झुलस गए। किसी को तो हमला करने का मौका भी नहीं मिला। राजू की नूडल आभा के दबाव से उड़ने से पहले ही सब ढेर हो गए। गाड़ी में बैठी खूबसूरत सीईओ ये सब देखकर पूरी तरह हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कमजोर सा दिखने वाला बॉडीगार्ड इतनी अविश्वसनीय ताकत रखता होगा। उसे ये नहीं पता था कि राजू दरअसल किसी और दुनिया का साधक है। उसी दिन वायु रक्षा कमांड सेंटर में अचानक अलार्म बज उठा। खबर आई कि 3000 परमाणु मिसाइलें देश की ओर बढ़ रही हैं। सारे बड़े अधिकारी घबराहट में डूब गए। किसी के पास कोई हल नहीं था। बस शहर की मेयर यानी राजू की मां असामान्य शांति से बैठी थी। उसने हाथ घुमाते ही मंत्र पढ़ा और पूरे मीटिंग हॉल में बैठे अधिकारियों को बेहोश कर दिया। फिर उसने तुरंत अपने बेटे राजू को फोन लगाया जो घर पर आराम कर रहा था। इस दुनिया में आने के बाद से राजू ने हर दिन बस आलस ही किया था, लेकिन इस बार माँ का आदेश था, कुछ करना ही होगा। राजू ने वहीं तकिए को तलवार में बदला और आसमान में पहुंच गया। लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी माँ ने साफ कह दिया कि अब और आलस नहीं चलेगा। उसने राजू को आदेश दिया कि वो देश की एयर डिफेंस तकनीक संभाल रही एक खूबसूरत सीईओ की रक्षा करे ताकि दोबारा कोई परमाणु हमला न हो सके। माँ ने उसे सख्त हिदायत दी कि जरा सी भी गलती ना हो। लेकिन पहले ही दिन राजू ने काम चोरी शुरू कर दी। सीईओ स्वाभाविक रूप से चिढ़ गई। बिजनेस मीटिंग पर जाते हुए उसने ड्राइवर को आदेश दिया कि राजू को कंपनी के बाहर उतार दिया जाए, मगर राजू ने चुटकी बजाई और गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। सीईओ अभी सोच ही रही थी कि शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा दे, लेकिन अगले ही पल राजू फिर से उनके साथ था। धीमी गाड़ी देखकर राजू मजाक में बोला कि इतने में तो वो आराम से नूडल्स खा लेगा और इस स्पीड पर तो घोंघा भी साथ चल लेगा। लेकिन तभी अचानक एक ग्रुप हथियारों ने घात लगाकर हमला कर दिया। यही था वो दृश्य जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। राजू की ताकत देखकर सीईओ दंग रह गई और उसकी ओर आकर्षित हो गई। परिवार से शादी के दबाव से बचने के लिए उसने राजू से कहा कि कुछ समय के लिए ऑफिस आकर उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। बदले में मोटा इनाम देने का वादा किया। खूबसूरत लड़की का ऑफर देखकर राजू ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगले दिन दोनों उसके घर पहुंचे। घर में दाखिल होते ही उसके पिता को पता चला कि राजू उनकी बेटी के अधीन काम करता है। ये सुनते ही वो नाराज हो गए। माँ ने माहौल हल्का करने के लिए डिनर का सुझाव दिया, लेकिन खाने के तुरंत बाद ही पिता ने राजू को घर से निकालने की ठान ली। तभी राजू ने महसूस किया कि बाहर कुछ खतरनाक हत्यारे छिपे हैं जो रात में हमला कर पूरे परिवार को खत्म करने वाले हैं। उसने सास को बताया कि बेटी खतरे में है और उसे आज रात उसके पास रहना होगा, वरना पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। ये सुनकर ससुर भड़क उठे। उन्हें लगा कि राजू हद से बाहर हो रहा है, मगर राजू ने जवाब दिया कि उसका पहले से सीईओ के साथ रिश्ता रहा है। ये सुनते ही ससुर आग बबूला हो गए, लेकिन बेटी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने राजू को स्टोर रूम में ठहरने दिया। राजू जानता था कि ये हत्यारे मामूली नहीं है। अगर परिवार अलग अलग हो गया तो उनकी रक्षा करना मुश्किल होगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि सबको एक जगह बांधकर दुश्मनों को वहीं पर खत्म कर देगा। रात गहराई ही थी कि जैसे ही सीईओ नींद में थी उसने आंखें खोलीं और पाया कि पूरा परिवार बंधा पड़ा है। तभी सबको एहसास हुआ कि राजू शुरू से सच कह रहा था। जैसे ही हत्यारे हमला करने वाले थे, आसमान से एक तलवार चमकते हुए